फ्रेंड्स नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पे। और मैं हूँ रेखा, आप सभी को सिखा रही हूँ ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स बुक के द्वारा। आज की जो वीडियो है बहुत ही अच्छी बोल सकते हैं या बहुत ज़्यादा आपके लिए नॉलेज भरा है, क्योंकि आप लोगों की काफ़ी दिन से ये डिमांड थी कि हेयर स्पा के बारे में हम बताएं। बुक में हमने बता दिया है किस तरीके से प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बारे में आज हम बताएंगे, पूरा डिटेल से बताएंगे। तो इस वीडियो को आज आप पूरा देखिएगा। और हम आप लोगों को ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवा रहे हैं प्रोफेशनल तरीके से बुक के द्वारा। और हमारा दूसरा चैनल है जिस पे आप लोगों को हम मेकअप कोर्स सिखा रहे हैं, तो आप उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक में उसके डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट करूँगी और आप लोगों को सिखाती हूँ कि किस तरीके से करना है। तो या इसे कटिंग सीट भी बोल सकते हैं। और अपने बालों में 4 सेक्शन करेंगे, ठीक है, 4 पार्टीशन करेंगे जैसा कि आपको बुक में हमने बताया था। ये सेक्शन क्लिप है, इसको सेक्शन क्लिप बोलते हैं। इस तरीके की 4 क्लिप लेंगे, इस तरीके से कॉम्ब लेंगे। यहाँ से हम आईब्रो से पूरा पीछे तक हम जाएंगे। और देखिए आपके बाल बहुत अच्छे से धुले होने चाहिए, वॉश होने चाहिए। मैंने इनको पहले से वॉश करा दिया है और थोड़े से बाल इनके सूख गए हैं, तो हमें बाल गीला चाहिए, तो हम इनके बालों को गीला करेंगे। हेयर स्पा के क्या फ़ायदे हैं वो सब कुछ तो हमने बुक में आपको दिखाया था। इस तरीके से हमें पार्टीशन कर लेना है। ये देखिए, ये हमारे 2 सेक्शन हो गए। अब इसके बाद हम ईयर टू ईयर करेंगे, इस कान से उस कान तक। ये देखिए इस तरीके से। बाल जब भी आपको हेयर स्पा करना है तो आपके बाल बहुत अच्छे से धुले होने चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक यहाँ पे हम देखिए, गीले बालों में सूखे बालों में भी क्रीम लगाई जा सकती है, लेकिन गीले बालों में इसलिए लगाते हैं ताकि बहुत अच्छे से क्रीम बालों में चली जाए, बहुत अच्छे से अंदर तक जाए और जो उसका मॉइस्चर है अच्छे से मिले, और क्रीम कम भी लगती है इससे। 2 सेक्शन हो चुका है, अब हम तीसरा सेक्शन करेंगे। हेयर स्पा के फायदे आप लोगों को पता है। बाल बहुत डैमेज हो गए हों, बहुत रूखे हो गए हों, बहुत बेजान हो गए हों, या हम किसी तरीके का केमिकल कराते हैं, तब तो हमें हर 10 दिन पे 15 दिन पे हमें हेयर स्पा कराना चाहिए। तो ये इस तरीके से आप देख सकती हैं। आपको इस तरीके से बालों को कर लेना है ताकि आपके बाल जब एक सेक्शन में आप करें तो आपको दिक्कत ना हो। इस तरीके से देखिए, आपको सेक्शन दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये 2 सेक्शन इधर हो गए। ये हमारे 4 सेक्शन इसको बोलते हैं हम, ठीक है। सेंटर पार्टीशन इसको बोलते हैं। यहाँ से आगे आईब्रो से लेकर आईब्रो के ऊपर से यहाँ पीछे तक को सेंटर पार्टीशन बोलते हैं। इसको ईयर टू ईयर बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे 4 सेक्शन हो गए, ठीक है। ये हमें चाहे हम हेयर स्टाइल करें, हमें ये सेक्शंस के बारे में पता होने चाहिए, तो हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके सभी जो है चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किसको क्या बोलते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकती हैं। ये देखिए,
आपको सेक्शन करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये हमारे 1 2 और ये 3 ये 4 सेक्शन हो गया। अब हम आपको बताएंगे कि क्रीम में हम क्या मिला के, जब हमारे बाल बहुत ड्राई होते हैं तो हम मिक्स क्या करते हैं, ठीक है। बाकी हेयर स्पा के जो फ़ायदे हैं वो हम जब मसाज करेंगे तो उसके साथ आप लोगों को बताते चलेंगे। देखिए, ये नरिशिंग क्रीम जो है वो आपको मैट्रिक्स में भी आती है, लोरियर्स में भी आती है, कई कंपनियों में आते हैं। तो अभी मेरे पास जो है ये वेला केयर की है, वेलो केयर की है और प्रोफेशनल रेंज है, और ये ड्राई हेयर्स के लिए है। ये देख सकती हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। उनके ज़्यादातर हेयर इस पर ड्राई हेयर इसलिए होता ही है क्योंकि डैमेज हो जाते हैं, तभी लोग कराते ही हैं, तो इसलिए ज़्यादातर यही क्रीम यूज होती है। तो आप लें तो इस चीज़ को ध्यान दे के लें कि नरिशिंग क्रीम रहे आपकी और ड्राई हेयर के लिए रहे, जो भी आपके बाल रहें उस हिसाब से रहे। इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ये 480 रुपये इसकी MRP है, लगभग इसी के आसपास मिलती है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। देख सकती हैं अभी इसमें हुआ भी है, और अभी है कम से कम इसमें 10 हेयर स्पा ज़रूर हो जाता है, ठीक है। और हेयर स्पा स्टार्टिंग जो होती है, एक चीज़ और इसमें मिक्स करना है वो आपको दिखा रहे हैं। आपको मैंने उसमें इम्प्यूल दिखाया हुआ था कि मिक्स करके क्रीम के साथ लगाना है, तो वो यही है। इससे हमारे जो बहुत डैमेज हेयर हो जाते हैं, बहुत ड्राई हो जाते हैं, तब हम इसको मिक्स करते हैं, ठीक है। ये हमें 550 रुपये इसकी MRP है, 600 है शायद। ये 550 रुपये का हमें पूरा ये डिब्बा मिला हुआ है, 6 पीस का है। और आप सिंगल भी मिलता है, लेकिन सिंगल महंगा पड़ता है इस तरीके से मंगाने से। लेकिन अगर आप लोग अभी सीख रही हैं, नहीं है आप लोगों के पास, तो आप इसमें सीरम मिलाएंगे। क्रीम में आपको थोड़ा सा सीरम मिक्स कर लेना। अभी हम आपको सीरम दिखा रहे हैं। ये भी उसी कंपनी का हेयर सीरम है, वेलो केयर का है, ये देख सकती हैं। और इसे भी आप इसमें 2-3 ड्रॉप इस तरीके से मिक्स करके, ये देखिए, और ये क्रीम मिक्स करके आप इसको कर सकती हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, इम्प्यूल नहीं है, इम्प्यूल ये हाइड्रेट करता है आपके बालों को, ठीक है। जो भी नरिश करेगा आपके बालों में जो है पानी की कमी को दूर करेगा, और पूरी तरीके से मुलायम एंड मॉइस्चर आपके बालों में डालेगा, तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज है तो हम इसको एक यूज करेंगे। अगर आपके बाल थोड़ा सा कम है, बहुत कम डैमेज है, तो हम इसको सिर्फ आधा यूज करेंगे। तो हम इसको आधा यूज करेंगे, ठीक है। बालों के हिसाब से आप पूरा भी, अगर लंबे बाल हैं तो आप पूरा यूज कर सकती हैं। हेयर स्पा की चार्ज की बात करें तो जगह के ऊपर भी होता है, किस एरिया में आपका पार्लर है उस हिसाब से भी चार्ज काफ़ी कम ज़्यादा होता है। तो 600 से शुरुआत होती है, और बाकी बालों के ऊपर होता है कि आपके बाल कितने, बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो फिर आप उसको 1000 तक करिए, 1200-1500 तक करिए, बहुत लंबे हैं तो 1500 तक, मीडियम में हैं तो आप 1000 तक, उससे कम है, शोल्डर से थोड़ा नीचे हैं तो आप 800-700 इसके आसपास कर सकती हैं। तो अब हम क्रीम निकालेंगे। हमेशा क्रीम को जब निकालना है तो हमने इतनी क्रीम उसमें इम्प्यूल में मिला ली है, ठीक है। आपको ज़्यादा क्रीम नहीं लेनी है, आप अपने बालों के हिसाब से जो है क्रीम लीजिए, ठीक है। और इसको बहुत अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है, ठीक है। जब दोनों मिक्स रहेगा तो दोनों ही हमारे बालों में लगेंगे। और ये अगर जड़ों में भी लग जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लगा सकती हैं। आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं तो आप स्कैल्प में लगा सकती हैं, बहुत रूखी है अगर स्किन वहाँ की, तो भी आप लगा सकती हैं। तो इस तरीके से आपके पास ब्रश होना चाहिए। ब्रश नहीं है तो आप हाथ को यूज कर सकती हैं, आपके हाथों में कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो ग्लव्स पहन सकती हैं। और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। देखिए, आपको ज़्यादा नहीं निकालना है, आप कम ही निकालिए। जब आपको कम पड़े तो आप जो है, इसमें हमने 3 चम्मच मिलाया हुआ है, वीडियो भी हो गई है निकालते समय की। 3 चम्मच इसमें इसी चम्मच से मैंने निकाला हुआ है। और फिर अगर कम होता है तो आप फिर से ले लीजिए। तो अब चलिए किस तरीके से लगाएंगे ये आपको दिखाएंगे। पहले बालों को थोड़ा सा गीला करेंगे। अगर आपने तुरंत धुला है तो पहले आप तौलिए से जो एक्स्ट्रा बाल है, जो पानी निकलता रहता है बाल से, उसको पहले आपको अच्छे से पोंछ लेना है। फिर उसके बाद आपको लगाना स्टार्ट करना है। जबकि इनका बाल पहले से धुला है, थोड़ा सा पानी की प्रॉब्लम थी तो मैंने इनको बोला था कि घर से धुल के आएँ। तब इनका बाल थोड़ा सूख चुका है तो मैं इनके बालों को पहले गीला करूँगी, फिर उसके बाद लगाना स्टार्ट करूँगी। तो इस तरीके से हम इनके बालों को जो है गीला कर लेंगे। बहुत नहीं करेंगे, इतना करेंगे कि हमारी क्रीम बहुत अच्छे से इमल्सिफाई हो इसमें।
हो गया। अब बाल गीला हो चुका है। अब हम पतला सा सेक्शन निकालेंगे इसमें। इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से निकाल के बाकी जितने बाल हैं इनको हम कवर कर लेंगे फिर उसी क्लिप से। अगर आपके पास क्लिप नहीं है तो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है, लेकिन आप काम चला सकती हैं। क्लचर आपके पास 2-3 क्लचर होने चाहिए, आप उससे फंसा सकती हैं। तो हम इसमें जो है क्रीम लगाएंगे। क्रीम आपको ना बहुत कम लगानी है ना बहुत ही ज़्यादा लगानी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके से हम जगह जगह पे क्रीम रखेंगे ताकि आपके सभी बालों में बहुत अच्छे से लग जाए। आपको जड़ों में नहीं लगाना है, ये अपने आप ही मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तभी ये लग जाता है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपको इमल्सीफ्लाई करना है। और एक कंघा लेना है इस तरीके से पतला से, जैसे हमने बोला था, इस तरीके से झाड़ लेना। तो देख सकती हैं जितनी एक्स्ट्रा क्रीम थी वो आपके सभी कंघे में आ गई है और आपके बालों में बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गई है। ठीक है, ये देखिए पूरा आपको यहाँ तक लगाना है। इस तरीके से इमल्सीफ्लाई इसमें करना है आपको। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए दोनों फिंगर्स में आपको इस तरीके से, बहुत तेजी से नहीं खींचना है, बहुत हल्के से। इस फिंगर में आपको, इन दोनों के फिंगर में इस तरीके से ऐसे इसको इमल्सीफ्लाई जैसे हमने आपको बुक में बताया था, आप इसको बुक को साथ में रख लीजिए। हम आपको साथ में बाद में आवाज़ इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि बाद में उतनी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो इसलिए साथ साथ जो है हम आपको बता रहे हैं। इसी तरीके से आपको पूरे बालों में क्रीम लगा लेनी है। आप इसको एक साथ मिला भी सकती हैं और फिर जो है लग चुका है। इस तरीके से आप बड़े बड़े भी सेक्शन ले सकती हैं, बस आप कुल मिला के ये होना चाहिए कि आपके बालों में क्रीम बहुत अच्छे से लगनी चाहिए। इसी तरीके से आपको पूरे बालों में कर लेनी है। इसको 2-3 लोग मिलकर कर सकती हैं, 2-3 लोग हैं एक सेक्शन पकड़कर, तो जल्दी हो जाता है। अभी मेरे साथ कोई नहीं है, और अभी थोड़ा सा मोबाइल ख़राब है इसलिए हम आप लोगों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए अभी रिजल्ट भी नहीं निकाले हैं। 2-3 दिन में हम रिजल्ट निकालेंगे, आप लोग बिल्कुल मत परेशान होइए। आंसर शीट हमने आप लोगों को दे दी है, तो आप लोग चेक कर सकती हैं, आप लोग को पता चल सकता है कि हाँ आप लोगों ने कितना सही किया है। यहाँ पे कोई फेल नहीं होगा, एग्ज़ाम में कोई फेल पास होता है। इसमें आपको हमें चेक करना था कि आप लोग कितने अच्छे से सीख रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने, हमने 18 क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, पूरे सही हैं, और किसी किसी के तो सिर्फ 10 का सही हैं, किसी के 15 सही हैं, और किसी की राइटिंग बहुत ज़्यादा वो है, तो प्लीज़ अपनी राइटिंग को सुधारिए। कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है, तो इसलिए उनको मैंने गलत ही काट दिया हुआ है, चेक ही नहीं करते बन रहा है। और आप लोग हेयर स्पा को, आप लोग जितनी भी वीडियो देखती हैं उसको अगर एक बार में कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप उसको कम से कम हर वीडियो को 3 बार देखिए, ताकि एक बार में जो चीज़ें आपने बहुत अच्छे से नहीं समझी है उसको दूसरी बार में समझ जाएंगी। इसको इमल्सीफ्लाई, मल्सीफ्लाई नहीं इमल्सीफ्लाई करना बोलते हैं। ठीक है, आपको काम करने के साथ ये भी पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं।
क्योंकि एक समय के बाद आप भी टीचर बनेंगी तो आपको अपने स्टूडेंट को सिखाना होगा। तो अगर आपको चीज़ें नहीं पता होंगी तो फिर दिक्कत होगा। तो इसलिए आपको सभी चीज़ें साथ में लेकर चलना है। और आपको ये बहुत क्लियर पार्टीशन करना आना चाहिए, बहुत ही क्लियर आना चाहिए। ये चीज़ का आपको अभ्यास डेली करना है, ठीक है। कंघे लेकर नहीं करना, आपको शुरू में हाथ से करना है, क्लिप से करना है। फिर उसके बाद जो है आप ऐसे ही हर तरीके से आपको करना है। कभी ऐसा हुआ कि आपके पास क्लिप ना हो, कॉम ना हो, तो आप ऐसे अपने हाथों से कर सकें, इसलिए आपको हर तरीके से इसको क्या करना है, इस तरीके से खींचना है। आप जैसे कहीं पे क्रीम ज़्यादा रहती है तो आप उसको इस तरीके से कई बार करके खींच सकती हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि आपको हम अब क्रीम लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, फिर मसाज आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आज की वीडियो बहुत मेहनत से बना रही हूँ, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। किसी भी क्रीम को लगाने का तरीका यही होता है, इमल्सिफाई करना होता है, चाहे वो रिबॉन्डिंग हो, स्मूथनिंग हो, स्ट्रेटनिंग हो, कुछ भी हो, इसी तरीके से हमें क्रीम इमल्सिफाई करना होता है। तो चलिए हम पूरे बालों में लगा लेते हैं। जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे किस तरीके से सेक्शन करके लगाएंगे फिर आपको दिखाते हैं। तो अब इधर इस साइड करेंगे, तो इस साइड में हम इस तरीके से पार्टीशन करेंगे। यहाँ आने के बाद आपको पार्टीशन करना भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, सेक्शन करना। इस तरीके से देखिए, इससे हमारे बाल जो होते हैं वो बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट हो जाते हैं, उनको मॉइस्चर मिल जाता है, नमी मिल जाती है। तो जो डैमेज कुछ बाल होते हैं उन अभी मसाज जब करेंगे तो मसाज में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है। इससे हमारी ग्रोथ भी, जो बाल झड़ रहे हैं, रूखे हैं, बेजान से हैं, और काफ़ी रिलैक्स होती है बॉडी भी, माइंड भी। तो इसलिए हेयर स्पा, कभी कभी लोगों के बाल नहीं अच्छे होते हैं, फिर बाल कोई डैमेज नहीं होता है, फिर भी वो हेयर स्पा कराते हैं, क्योंकि इसमें मसाज कम से कम 10 से 15 मिनट की दी जाती है और उससे फुल बॉडी को रिलैक्स मिलता है। जैसे कि हमने आपको बुक में बताया हुआ था कि हमारे तन और मन के लिए हेयर स्पा बहुत ही ज़रूरी होता है। जिस तरीके से फेशियल, उसी तरीके से हेयर स्पा भी बहुत ही ज़रूरी होता है। और हमारे फुल जो है सर को बहुत ही क्लीन करता है ये, और स्कैल्प में किसी भी तरीके की कोई इन्फेक्शन होता है उसको भी ख़त्म करता है, गंदगी जो होती है उसको भी ख़त्म करता है। और इसके बाद मैं आपको मुल्तानी मिट्टी के फ़ायदे बताऊंगी, जिससे आप जो है कम पैसे में एक हेयर स्पा अपने घर पे कर सकती हैं। और जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ वो पूरी तरीके से काम करती हैं, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई किया करिए। हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो पार्लर में जाके हेयर स्पा कराएं। तो घर में अगर आप मास्क वगैरह लगा रही हैं तो आपके बालों को हेयर स्पा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और रही बात मसाज की, तो आप हेयर ऑयल में जो मसाज होता है वही हेयर स्पा में भी मसाज होता है। आप चाहें तो इस तरीके से बार बार क्लिप ना लगाएं, दूसरी साइड में बालों को कर दें, तो इससे भी आप कर सकती हैं, ठीक है। इससे टाइम की बचत होती है, जो कि अभी मुझे ज़रूरत है। तो आप लोगों को बताया था सिलाई के बारे में, तो इन्हीं का चैनल है, चलता है। हम आपको जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक चैनल का दे देंगे, तो आप लोग जो लोग सिलाई सीखना चाहती हैं वो लोग सीख सकती हैं, जाके चैनल पर देख सकती हैं। अभी स्टार्ट ही किया है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है।
तो आप लोग शुरू से सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप इसको हाथों से भी लगा सकती हैं। अब हम आपको जो है हाथ से बताएंगे ताकि आपके पास घर में भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। आप किसी भी तरीके का इसको अगर आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है तो आप एलोवेरा जेल ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें मुल्तानी मिट्टी मिला लीजिए, ठीक है, और इन सभी चीज़ें, थोड़ी सी दही मिला लीजिए, ठीक है। और अगर बहुत रूखे बाल हैं तो आप घर में विटामिन ई जैसे सीरम नहीं है आपके पास तो आप विटामिन ई की कैप्सूल मिला लीजिए, दही मिला लीजिए, मुल्तानी मिट्टी मिला लीजिए, एलोवेरा जेल मिला लीजिए, विटामिन ई की कैप्सूल मिला लीजिए और इन सभी को मिक्स करने के बाद आप इसी तरीके का एक पेस्ट तैयार कर लीजिए जैसे आपने क्रीम को देखा। और इससे आप भी हेयर स्पा कर सकती हैं। तो पहले अपने बालों को किसी भी शैम्पू से वॉश कर लेना है, जैसे हम लोग करते हैं तो पूरा सेट रहता है, शैम्पू रहता है, क्रीम रहता है, कंडीशनर रहता है, मास्क रहता है। अगर आप चाहें तो मास्क या जो है कंडीशनर लगाएं। तो यहाँ पे हम लोग मास्क भी रखते हैं, कंडीशनर भी रखते हैं, तो जो भी आपके पास रहे आप जो है कर सकती हैं। तो यहाँ पे आपको आप घर के कोई भी शैम्पू, जो भी शैम्पू से आप धुलती हैं वो शैम्पू से अपने बालों को धुल लीजिए और जो हमने आपको बताया एलोवेरा, दही और जो है मुल्तानी मिट्टी और विटामिन ई की कैप्सूल, इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर इसी तरीके से अपने बालों में आप लगाइए। बहुत अच्छे से एक पैक की तरह रहेगा और नर्सिंग क्रीम की तरह वो होगा। और उसके बाद फिर जो है आप रात में ही तेल के लगा के मालिश किए रहिए। जो भी आपको मसाज देनी है वो रात को तेल लगा लीजिए अच्छे से और सुबह में उसी तेल के ऊपर आपको ये पैक जो है इसी तरीके से लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पूरे बाल में लग जाएगा। ये अभी इनके हाफ बालों में लग चुका है। तो फिर उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट अपने उस पैक को रखना है जो हमने बताया हुआ था अभी आपको घर का। तो आप उसको इतने समय तक रखने के बाद फिर आधा घंटा भी रख सकती हैं, जितना अच्छे से टाइम देती हैं। घर की चीज़ जब आप यूज करती हैं तो टाइम थोड़ा सा देना पड़ता है। तो उसके बाद फिर आप धुल लीजिए नॉर्मली और चाहे तो फिर उसके बाद आप कंडीशनर लगा लीजिए। अभी मैं हाथ से लगाऊंगी, आपको भी दिखाऊंगी हाथ से ही। इस तरीके से आपको नहीं खींचना है, आपको इस तरीके से करना है। बहुत ज़्यादा बालों को नहीं खींचना है, ठीक है, नहीं तो इससे आपकी जड़ें जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसलिए अभी वो मोबाइल ठीक नहीं है, इसलिए हम आप लोगों के जो भी जवाब है वो नहीं दे पा रहे हैं। जल्दी से हम उसे ठीक करवाते हैं या फिर दूसरी मोबाइल लेते हैं, जल्दी ही हम उसका कोई उपाय ढूंढते हैं। आप जिनके बाल बहुत डैमेज हैं, आप जो है जैसे ठंडियाँ आ रही हैं तो आप क्रीम आपके पास नहीं है तो आप कोई भी कोकोनट ऑयल ले लीजिए, आलमंड ऑयल ले लीजिए और अपने जैसे हमने ऑयल को लगाना बताया था आपको उस तरीके से आपको जड़ों में जो है कॉटन से लगा लेना है। और अभी जिस तरीके से हम मसाज इसमें दिखाएंगे उस तरीके से आप मसाज कर सकती हैं। वो भी हेयर स्पा ही आता है, ऑयल हेयर स्पा और नर्सिंग क्रीम हेयर स्पा। ये
ये जड़ों में लग जाए कोई दिक्कत नहीं, जड़ में लगा सकती हैं। इम्प्योर मिला हुआ है तो जैसा कि आपको बताया हुआ है कि आपके बालों में किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो वो ख़त्म करता है। आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपके बालों में रूसी या डैंड्रफ है तो आप यहाँ भी लगा सकती हैं। नहीं तो आप लगाएंगे अभी नहीं, जब आप मसाज करेंगे तो आप अपने ऑटोमेटिक अपने आप ही वो स्कैल्प में लग जाता है। इस तरीके से अब एक साइड बचा हुआ है। और आप लोगों को ये बतानी थी कि इसमें जब हम क्रीम कर लेते हैं तो हमें स्टीम देना रहता है। तो स्टीम हम कैसे बालों में देते हैं? जो हमारे बाल हेल्दी होते हैं या बहुत ऑयली होते हैं उसमें हम स्टीम देते हैं। जब हमारे बाल बहुत रूखे और बेजान से बहुत डैमेज होते हैं तो हम उसमें स्टीम नहीं देते हैं, उसमें अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो हमारे जो हीटनेस होती है हमारे बालों के मॉइस्चर को ख़त्म कर देती है और ज़्यादा। तो हम किस लिए हेयर स्पा करा रहे हैं? इसीलिए करा रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं होती है। अगर जिनके हेयर में बहुत ज़्यादा ऑयलपन रहता है बहुत ज़्यादा और नॉर्मल हेयर है तो आप उनको जो है 3 से 5 मिनट दे सकती हैं। 3 मिनट दे सकती हैं, 5 मिनट दे सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जिसके बाल बहुत डैमेज है उनको आपको स्टीम देनी ही नहीं है। स्टीम आप जो है मशीन से दे सकती हैं। इसकी स्टीम मशीन आती है जो कि हम स्क्रीन पे शो कर देंगे आपको। मेरी स्टीम जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है तो आज मैं वो वाली स्टीम नहीं यूज़ करूँगी। आज मैं फेस वाली स्टीम को आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। और आपके घर में स्टीम नहीं है तो आप पानी को गर्म कर लेंगे, उसमें तौलिया डिप करके उसको निचोड़ कर आप उसको पूरे बालों में लगा देंगे। इससे भी आपको स्टीम मिल जाएगी। और अभी स्टीम जो है काफ़ी ऐसे मिलने लगे हैं 500-600 में, उसको भी हम आपको स्क्रीन पर शो कर देंगे। उसको भी आप चाहें तो मार्केट से ले सकती हैं। उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो से आप लोगों के हेयर स्पा के जो फ़ायदे हैं, हेयर स्पा में क्या क्या किया जाता है, सभी चीज़ें आपको इस वीडियो से पता चल जाएंगी। और कोई भी कन्फ्यूजन रहेगी तो हम उसको दूसरी वीडियो में कवर कर लेंगे। फ़िलहाल तो इस वीडियो से आप लोगों के जितनी भी हेयर स्पा को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम होगी या नहीं जानकारी है या थोड़ी बहुत जानकारी है या बिल्कुल नहीं है तो वो सारी चीज़ें आप इससे सीख पाएंगी। इवन से अप्लाई करेंगे इसको बहुत अच्छे से। हेयर स्पा अब ये होता है कि हेयर स्पा हमें कब कब कराना चाहिए। तो हेयर स्पा आप हर हफ्ते कर सकती हैं, पर हर हफ्ते कोई इतना नहीं चार्ज इतना पड़ता है, इतना नहीं कर पाता है। तो आप 15 दिन में तो ज़रूर हेयर स्पा लें। स्पेशली वो लोग जो अपने बालों में बहुत ज़्यादा रिबॉन्डिंग वगैरह कराते हैं वो लोग 15 दिन पे हेयर स्पा लें। अगर 15 दिन पे नहीं ले पाती हैं तो 1 महीने में जरूर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको सारे बालों में बहुत अच्छे से क्रीम को मिक्स कर लेना है, लगा लेना है। फिर इसकी दूसरी वाली वीडियो में हम आपको इसके मसाज के स्टेप्स दिखाएंगे, प्रेशर पॉइंट्स दिखाएंगे। तो उस वीडियो को भी आप देखना मत भूलिएगा। इसको हमने 2 पार्ट में इसलिए किया कि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी और मैं आपको हेयर स्पा पूरी डिटेल में बताने वाली थी, एक भी चीज़ नहीं छोड़ने वाली थी। इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आप दोनों वीडियो को देखकर आप हेयर स्पा की छोटी से छोटी बारीकी भी सीख जाएंगे। तो चलिए आप लोगों को आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।